हर हर महादेव। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है। जिनके भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, उमापति, गौरी शंकर तथा अन्य सहस्त्रों नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं, ऐसे भगवान शिव का हम सबके चिंतन को सदैव सकारात्मक बनाएं एवं हम सभी के जीवन को सत्य ज्ञान से प्रकाशित करें। तो आइए आज की ये कथा प्रारंभ करते हैं। महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि आज के ही दिन शिवजी और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि अन्य कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज के ही दिन शिवजी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकला था। ज्ञात है कि यह समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए किया था। एक शिकारी की कथा भी इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है कि कैसे उसके अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस पर अपनी असीम कृपा की थी। यह कथा पौराणिक शिव पुराण में भी संकलित है। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रुह नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार के लिए निकला, परंतु संयोगवश पूरे दिन ढूंढने के पश्चात भी उसे कोई शिकार ना मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ा। इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल पत्रों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरणी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हुई। हिरणी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरणी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसका बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह करते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती है रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस हिरणी को जाने दिया। कुछ समय पश्चात एक और हिरणी और एक हिरण आए, जिन्हें शिकारी ने मारना चाहा। शिकारी ने उन पर भरोसा किया और उन्हें जाने दिया, जिससे उसके भीतर दया का भाव जागने लगा। जब सुबह वे सभी हिरण सब परिवार अपना वचन निभाने वापस लौटे, तो शिकारी का हृदय परोपकार और सत्य निष्ठा देखकर पूरी तरह शुद्ध हो गया। उसने उन पशुओं को मुक्त कर दिया और अपने पापों पर पश्चाताप किया। शिकारी की इस निस्वार्थ भक्ति और दयालुता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए। महादेव ने उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। तो मित्रों, भक्तों, तो ये जो कथा थी, ये हमें क्या सिखाती है कि यदि अनजाने में की गई भक्ति से भी भगवान प्रसन्न हो गए, तो यदि हम जानकर भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, उनकी सेवा करें, तो हमें भगवान अवश्य ही मिलेंगे। हर हर महादेव।